गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पैसिव टू एक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आप लोगों को टेंस वाइज एक्टिव टू पैसिव पढ़ाया था। आज से मैं पैसिव टू एक्टिव करने का तरीका, मेथड क्या है, उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझने का प्रयास करें और यदि कोई आपको कमेंट हो तो आप अवश्य कीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव फॉर्म होता है, जैसे देखिए पैसिव होता है जैसे द लेटर इज रिटन बाय मी। ये आप ध्यान रखेंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म होगा तो उसमें इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार जरूर रहेगा, ठीक है। और V3, ये तो आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी एक्टिव का पैसिव करते हैं तो उसमें V3 ऑलरेडी आता है, V3 रहता ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव द लेटर इज रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव फॉर्म है। अब देखते हैं कि इसका एक्टिव कैसे होता है। देखिए, सर्वप्रथम जब हम ये पैसिव का एक्टिव करेंगे तो एक्टिव में आपका ये बाई जो है हट जाएगा, एक्टिव में बाई नहीं रहेगा, ठीक है ना। और एक्टिव जब करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसका, तो इस एक्टिव में आपका इज एम आर भी नहीं रहेगा। खूब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव फॉर्म होता है, जब उसका हम एक्टिव करेंगे तो एक्टिव फॉर्म में आपका बाई तो हट ही जाएगा और इज एम आर भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जो बाकी बच गया उसको कैसे होता है। देखिए, ए मी जो है आएगा इधर और द लेटर जो है आएगा इधर, ठीक है ना। मी इधर आएगा और द लेटर जो है उधर जाएगा। तो हम मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो उसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, ठीक है, आई। अब ये जो रिटेन है, रिटेन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 आएगा, तो क्या होगा, आई राइट। बस हो गया, आई राइट द लेटर। आप देख रहे हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव फॉर्म था उसमें इज था, किंतु जैसे ही अब उसको हम एक्टिव कर दिया खाली हो गया आई राइट द लेटर। इसमें आपको इज एम आर कहीं भी नहीं आया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द वर्क इज डोन बाय हिम। ध्यान दीजिए, द वर्क इज डोन बाय हिम, स्वाभाविक है ये आपका पैसिव है। तो जब हम इसका एक्टिव करेंगे तो इज एम आर नहीं रहेगा और बाय भी नहीं रहेगा, यानी हो जाएगा इसका एक्टिव। कैसे, देखिए इसका एक्टिव हो जाएगा। पहले जो हिम है, हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर डोन है, डोन, तो डोन जो है आपका V3 है, तो डोन का जो V1 क्या होता है, डू। ठीक है ना, डू होता है। तो वही डू जो है ही के साथ में आएगा, किंतु डू जो है आपको ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डू का सिंगुलर नंबर क्या होगा, डज। तो क्या हो जाएगा, ही डज। ही डज व्हाट डज, द वर्क। ये हो गया आपका एक्टिव। अच्छा, एक तो और एग्जाम्पल ले लीजिए, पैसिव। ठीक है, माई मदर द टीचर इज इंसल्टेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म का पहचान यही है कि बाई लगा रहता है और बाई के बाद में एजेंट होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। और तो ये पैसिव फॉर्म हुआ, तो द टीचर इज इंसल्टेड बाय द टीचर। तो जब हम एक्टिव करेंगे इस पूरे का, तो बाई तो नहीं रहेगा और इज एम आर भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, तब सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा उसमें एस होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अब इस देखिए इसका एक्टिव क्या होता है, इससे एक्टिव होता है सर्वप्रथम द स्टूडेंट जो है यहाँ एजेंट है, उसको फर्स्ट में ले आएंगे। द स्टूडेंट्स जो है आपका प्लूरल नंबर है। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं इंसल्टेड। अब इंसल्टेड का V1 क्या होता है, इंसल्ट। ठीक है ना, इंसल्टेड का V1 क्या होगा, इंसल्टेड। इसलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंसल्ट। तो क्या हो गया, द स्टूडेंट्स इंसल्ट, किसको स्टूडेंट्स इंसल्ट करता है, द टीचर को। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, जैसे ही इज पनिश्ड बाय द स्नेक इज किल्ड बाय यू। ठीक है, जब इसे एक्टिव करेंगे, एक्टिव में बाय नहीं रहेगा और इज एम आर भी नहीं रहेगा। जब इसका एक्टिव करेंगे तो एक्टिव में आपका इज एम आर, जैसे इसमें इज एम आर तो जरूरी है, तो एक्टिव जब इसका हम एक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर नहीं रहेगा और बाय भी नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा, ये जो किल्ड है,
किल्ड का V1 किल होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार उस किल में ACS रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि I और U है तो खाली किल होगा, और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो किल्स हो जाएगा। तो देखिए द स्नेक बच गया, द स्नेक किल्ड यू। अब हम यू को यहाँ पर ले आएंगे, ये आपका पैसिव हुआ, इसका एक्टिव क्या हुआ, क्या करेंगे, यू को हम फर्स्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट बना करके यू, ठीक है ना। अब यू के बाद में मेन वर्ब पाते हैं किल, तो यू के अनुसार किल का V1 किल होता है, तो यहाँ होगा यू किल। इसके बाद में यू किल व्हाट किल, तो यहाँ पर द स्नेक, ये हो गया आपकी एक्टिव आपका। देखिए कितना आसान है। पैसिव यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि कोई भी पैसिव फॉर्म हो तो देखिए उसको एक्टिव करना कितना आसान है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम देखते हैं कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि पैसिव फॉर्म है तो उसको कैसे हम बनाते हैं एक्टिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब एग्जाम्पल देखिए, पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव देखिए क्या होता है, द कैट इज बीइंग बीटेन बाय हिम। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि पैसिव फॉर्म होगा तो उसमें ये बीइंग जरूर रहेगा, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि कोई भी पैसिव फॉर्म होगा तो सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर तो रहेगा ही, और साथ में बीइंग भी लगा रहेगा, ठीक है ना। बीइंग रहेगा, और V3 तो रहता ही है पैसिव फॉर्म में, और बाय हिम। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो आपका पैसिव फॉर्म है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जब हम एक्टिव करेंगे तो ये आपको जो है बीइंग तो हट ही जाएगा, ठीक है ना, और बाय भी नहीं रहेगा। एक्टिव फॉर्म में, पैसिव में सब रहेगा, किंतु जब एक्टिव करेंगे तो बीइंग नहीं रहेगा और आपका बाय भी नहीं रहेगा। तब क्या बच गया आपको, द कैट इज बीटेन और हिम, ये बच गया। अब हमको उसी के अनुसार उसको एक्टिव कर देना है, तो पहले हिम का यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है ना, हिम का ही हो जाएगा। अब देखते हैं कि ही के साथ में क्या होगा, ही के साथ में क्या होगा। अच्छी तरह आपको याद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव फॉर्म होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ में इज एम आर लगता है और V4 लगता है। आपको पता है, पहले मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी यदि आपका सेंटेंस होता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर होता है और V4 यानी V+ING होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ही के साथ में क्या हो गया, यहाँ पर इज, ठीक है ना, इज। और ये जो बीटेन है, बीटेन का मूल रूप क्या है, बीट, तो क्या हो जाएगा बीटेन, यानी बीट का माने बीटेन का जो माने मेन वर्ब कौन है, बीट है, तो बीट का V4 क्या हो जाएगा, बीटिंग। तो क्या हो जाएगा, ही इज बीटिंग द कैट, ठीक है, हो गया। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म हुआ और ये एक्टिव फॉर्म हुआ। ध्यान रखिएगा, यदि हम पैसिव
जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बनावट होता है सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर और V4 होता है, बाकी ऑब्जेक्ट होता है। और एग्जाम्पल देखिए दूसरा, द स्टूडेंट इज बीइंग taught by the teacher। देखिए, द टीचर इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। बीइंग का मतलब है, क्योंकि यहाँ बीइंग जो लगा हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि ये पैसिव फॉर्म जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, आप देखते हैं इसका एक्टिव क्या होगा। जब एक्टिव करेंगे ये तो बीइंग जो है एक्टिव में हट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। और इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर होगा। तो यहाँ पर जो टॉट बाय द टीचर, तो ठीक है ना। तो बाय के बाद में जो आपका एजेंट है द टीचर को हम फर्स्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट बना करके। तो क्या होगा, द टीचर। अब टीचर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में इज लगेगा, ठीक है ना। द टीचर इज हो गया। अब यहाँ जो वर्ब आपका टॉट है, टॉट का आपका माने मेन फॉर्म क्या होता है, टीच, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा टीचिंग इसलिए होगा कि कंटिन्यूअस है। तो क्या हो जाए, द टीचर इज टीचिंग द टीचर इज टीचिंग किसको, द स्टूडेंट। देखिए कितना आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि कोई भी पैसिव हो उसको एक्टिव बनाना, ठीक है ना। तीसरा देखिए पैसिव 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माई मदर इज जैसे लिखिए वी आर बीइंग फेड बाय आवर मदर्स। देखिए वी आर बीइंग फेड बाय आवर मदर्स, मतलब हम लोग अपनी माँ के द्वारा खिलाए जाते हैं। हम लोग कौन खिलाती है, माँ। तो वी आर बीइंग फेड बाय आवर मदर, माने हम लोग अपनी माँ के द्वारा खिलाए जाते हैं। अब देखिए ये आपका पैसिव, अब इसका एक्टिव क्या होगा, देखिए एक्टिव क्या होगा। सर्वप्रथम ये जो है आवर मदर जो है हम फर्स्ट में ले आएंगे सब्जेक्ट बना करके। आवर मदर्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो एक्टिव में ये जो आपका जो है बीइंग जो है नहीं रहेगा और बाय भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब जो बाकी रहेगा उसी को इधर उधर करना है। तो आवर मदर, तो आवर मदर्स यहाँ प्लूरल है तो क्या होगा, आर। तो आवर मदर्स आर, ठीक है ना। अब यहाँ फेड जो है, फेड माने फीड माने होता है खिलाना, ठीक है ना। फीड माने होता है खिलाना, FEED। तो फीड का V4 क्या होगा, फीडिंग। तो क्या हो जाएगा, आवर मदर्स आर फीडिंग अस, वी का अस।
और देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल फॉर पैसिव। ठीक है, जैसे मान लीजिए माई पेन इज बीइंग the students are being punished by the teacher। कोई भी सेंटेंस आपको लेना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, ठीक है ना। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। अब इसका देखिए, अब इसका एक्टिव क्या होगा, एक्टिव में क्या करेंगे, ये बीइंग जो है आपको हट जाएगा, बाय भी हटेगा और बाकी बच गया, आपको हमको उसी के अनुसार माने एक्टिव बनाना है। तो देखिए सर्वप्रथम द टीचर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर, टीचर हो गया। अब द टीचर हो गया, इसके बाद में टीचर चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम इज लगाएंगे, द टीचर इज, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पनिश है, पनिश्ड का V1 क्या होता है, पनिश, तो हो जाएगा पनिशिंग। द टीचर इज पनिशिंग किसको टीचर पनिश करता है, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक माने पैसिव टू एक्टिव। खूब ध्यान समझिए, एक और पढ़ाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको मैं टेंस पढ़ाते समय आप लोगों को बता दिया हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव होता है, और हैज या हैव के बाद में V3 होता है, यानी वर्ब का माने तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है, ठीक है ना। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान या स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई पैसिव फॉर्म क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। वन पैसिव, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव हो या पैसिव हो, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म हो या पैसिव फॉर्म हो, दोनों में सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। दोनों में हैज या हैव का प्रयोग होता है, चाहे वो पैसिव हो और चाहे आपका एक्टिव हो, दोनों में सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव का प्रयोग होगा और V3 अवश्य होगा दोनों में, किंतु केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में एक ही तरीका है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ में चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो और चाहे पैसिव वॉइस में हो, दोनों वॉइस में सब्जेक्ट के साथ में
सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग होगा और V3 दोनों में रहेगा, चाहे एक्टिव हो और चाहे पैसिव हो, किंतु केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में या केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव फॉर्म जो होता है वो देखिए क्या होता है। जैसे ही हैज बीन बीटेन बाय राम। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए सब्जेक्ट ही है, साथ में आपको हैज है और आपका ये V3 है। V3 जानते हैं क्यों हुआ? बी का जो पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है बीन होता है, बी वाज बीन, और ये बीटेन, ये देखिए ये बीटेन जो है बीटेन, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये बाई आपका राम, ये राम जो है एजेंट है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका एक्टिव कैसे बनेगा। देखिए बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, ये बाई एक्टिव में तो बाई हट जाएगा, ठीक है, एक्टिव में बाई तो बिल्कुल हट जाएगा, और इसके बाद में ये बीन भी हट जाएगा। जब हम पैसिव, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कोई पैसिव वॉइस है तो यदि उसको एक्टिव करना है तो ये बीन तो हट जाएगा और बाई भी हटेगा, बाकी जो बच गया उसके अनुसार हमको देखना है कैसे बनता है। तो सर्वप्रथम ये जो एजेंट राम है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम। ठीक है ना, राम। और राम चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हो जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है जाएगा। आई और यू के साथ हमेशा हैव आता है, वी के साथ हमेशा है भी आता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो है जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो राम आपका सिंगुलर नंबर है तो है जाएगा, यही है यहाँ आ गया। ठीक है ना। और यहाँ भी कुछ नहीं करना है, राम हैज के बाद में ये बीटेन जो है जेव कहते हैं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम हैज बीटेन, किसको बीट किया, ही, खाली करना है। ये ही जो है आपको नॉमिनेटिव केस में है तो उसको हम हिम कर देंगे, तो क्या ही हैज बीटेन हिम, हो गया। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कोई पैसिव फॉर्म है उसको एक्टिव करना बहुत ही आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पैसिव, माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय मी, बाय हर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, माई पेन हैज़ बिन स्टोलन बाय हर। अब हमको इसका एक्टिव करना है, बहुत ही आसान है। देखिए सर्वप्रथम एक्टिव में बाय नहीं जाएगा और एक्टिव में बिन नहीं जाएगा, बाकी बच गया इतना। ठीक है ना। तो हर जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में तो उसका नॉमिनेटिव केस का होगा सी, तो क्या हो जाएगा सी चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यानी हैज होगा। ठीक है ना, सी हैज, बस हो गया। सी हैज के बाद में ये जो स्टोलन है ये जेम कहते हैं यहाँ आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये आपको ऑलरेडी V3 में है। स्टोलन माई पेन। और देखिए तीसरा, द स्नेक पैसिव, द क्रॉप्स
have been the crops have been grown by the farmer. ध्यान दीजिए। तो जब इसका हम एक्टिव करेंगे, वही जैसे पहले बताए हैं वैसा ही होगा। क्या करेंगे, ए आपको बाई हटेगा, बीन भी हट जाएगा एक्टिव में, तब बच गया इतना। तो सर्वप्रथम द फार्मर जो है उसको सब्जेक्ट बना करके पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर। फार्मर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज होगा, तो द फार्मर हैज, ठीक है ना। द फार्मर हैज ग्रोन, ग्रोन जेम कितने आ जाएगा, ये ऑलरेडी V3 में है। तो क्या हो गया, द फार्मर हैज ग्रोन द क्रॉप्स। एक थोड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा आप लोगों को, थोड़ा तकलीफ कीजिए। जैसे मान लीजिए the house has been made by the mason। मैसन माने होता है राजमिस्त्री। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है जो पैसिव वॉइस में है, और भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्टिव कैसे बनता है। पहले जैसा ही बनेगा, कोई झमेला नहीं है। क्या करेंगे, ए बीन को हटा देंगे एक्टिव में, बाई को भी हटा देंगे, ठीक है ना, बस बाकी बच गया। अब द मैसन जो है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो क्या हो गया, द मैसन, ठीक है ना, द मैसन। द मैसन, मैसन जो है सिंगुलर नंबर है तो है जाएगा द मैसन हैज, ठीक है ना, हैज मेड। वो जेम कहते हैं वो आ जाएगा मेड, क्या मेड, द हाउस। बस मोस्ट ईजी है ना। माने पैसिव टू एक्टिव करना बहुत ही आसान है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान से समझ जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज का क्लास बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।